हेलो रोजगारी में आपको स्वागत है। मैं हूं रिजवान और बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि आखिरकार ओमान की फ्लाइट कब से स्टार्ट होगी। इवन गल्फ कंट्रीज में अलग अलग कंट्रीज ने अपने गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बैन लगा रखे थे और अभी भी कई सारी कंट्रीज में लगे हैं और कई सारी कंट्रीज ने बैन ओपन कर दिए हैं। इंडिया में भी बैन लगा हुआ था। हम आपको आज बताएंगे कि आखिरकार इंडिया ने जो फ्लाइट बैन किया था वो कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है और ओमान ने भी क्या फ्लाइट बैन एक्सटेंशन में कोई चेंजेस किए हैं, इसी में बात करेंगे आज हम। और कितने लोग अभी इंडिया आ चुके हैं और इंडिया से कितने लोग बाहर जा चुके हैं बेरोजगार होके यहाँ आए हैं लोग। तो इससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर क्लिक जरूर करें ताकि आगे वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और लाइक कर दें वीडियो, आपको एक लाइक से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन यूट्यूब इसको एटलीस्ट लोगों तक पहुंचा देता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिरकार ओमान ने क्या डिसीजन लिया है। जैसे कि आपको पता है कि 31 अगस्त 2020 तक ओमान ने इंटरनेशनल फ्लाइट पर बैन लगाया हुआ था और लोकल मीडिया रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये बैन एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया है और ये सिविल एविएशन अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ये बैन कब तक के लिए बढ़ाया गया है इसकी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं बताई गई है। सिर्फ ये बताया गया है कि ओमान में जो फ्लाइट बैन थी फिलहाल वो बैन रहेंगी और वो कब तक रहेंगी जब तक नेक्स्ट अनाउंसमेंट नहीं हो जाता है। तो नेक्स्ट अनाउंसमेंट जब होगा हम आपको रोजगारी के माध्यम से आप पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इसके बाद बता दें कि ओमान ने भी पहले अभी मैंने वीडियो बनाया था कि 46,000 लोगों को वहां से वापस कर दिया। मीन्स ओमान से 46,000 लोग नौकरी छोड़ के वापस आ चुके हैं और भी लोग बेरोजगार हो रहे हैं क्योंकि वंदे भारत मिशन के थ्रू लगातार फ्लाइट्स आ रही हैं जा रही हैं और उस पर लोगों को लाया जा रहा है। अब इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में इंटरनेशनल फ्लाइट जैसे कि आपको पता है कि 15 जुलाई को खुलनी थी। बहुत सारे लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि 15 जुलाई को खुल जाएगी लेकिन 31 जुलाई तक वो डेट बढ़ा दी गई और 31 जुलाई के बाद में ये 31 अगस्त तक डेट बढ़ा दी गई थी और 31 अगस्त के बाद में फिर से ये डेट बढ़ा दी गई है और अब एक महीने के लिए और इंटरनेशनल फ्लाइट इंडिया की बैन रहेंगी। मीन्स 30 सितंबर तक अभी इंटरनेशनल फ्लाइट इंडिया से नहीं चलेगी। मीन्स कि अगर जो लोग एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे सोच रहे थे जाने के लिए तो फिलहाल उनको ये मौका नहीं मिलेगा। और एक बात और क्लियर कर दूं कि जो गल्फ कंट्रीज से अभी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं इशू हो रहा है, अगर जो दुविधा में है जो ख्वाब देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इशू होना चालू हो गया है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो दुबई जा रहे हैं जो यूएई जा रहे हैं वो विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं और किस तरह से जा रहे हैं जैसे कि आपको पता है वंदे भारत मिशन के थ्रू जो यहाँ पे रेजिडेंट रुके हुए थे जिनके पास पहले से वीज़ा था जिनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका था उसको रिन्यू किया गया है। मीन्स की दुबई गवर्नमेंट ने वीज़ा को रिन्यू किया है और उन्हीं लोगों को वापस बुलाया है। इंडिया ने कई सारी अलग अलग कंट्रीज से अग्रीमेंट किया है, एयर बबल अग्रीमेंट किया है जिसमें यूएई दुबई भी है। तो मतलब आपको दुबई जाने के लिए यहाँ से अगर आप विजिट पे जाते हैं टूरिस्ट पे जाते हैं तो यहाँ से एयर बबल के थ्रू आपको जाने का मौका मिल सकता है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं एक्चुअली एयर बबल की। वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं उस पर कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, साइन करना होता है और उसके बाद पूरी नॉर्मल तरीके से मीन्स कि अगर कोई जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता है, वो फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद ही टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करने के बाद ही आप जा सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे ये बातें क्लियर होती हैं कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी इशू नहीं हुआ है दुबई का और ना सऊदी का ना ओमान का ना कतर का। फिलहाल जो वीज़ा इशू होना चालू हुए हैं वो केवल और केवल जो फंसे हुए लोग थे जो रेजिडेंट थे उन्हीं लोगों को बुलाया जा रहा है अपनी अपनी कंट्रीज में। वंदे भारत मिशन के थ्रू अब तक 14 लाख से ज़्यादा रिपोर्ट की गई है और ये जो लोग वापस आए 14 लाख से ज़्यादा ये हरदीप सिंह पुरी जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट में ये रिपोर्ट बताई है और 1.5 लाख से ज़्यादा यहाँ से वापस जा चुके हैं। तो जो वीज़ा रिन्यू हो रहे हैं वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने बताया है कि सऊदी का वीज़ा कैसे चेक करना है। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें ये बताया था कि वीज़ा आप कैसे चेक करें। अगर आपके पास इकामा कॉपी है, इकामा नंबर है तो उससे भी आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी वीज़ा की वैलिडिटी बढ़ा दी गई है क्योंकि 20 अगस्त 2020 तक वीज़ा कई सारे एक्सपायर हो चुके थे क्योंकि 3 महीने बढ़ाने के बाद भी 20 अगस्त लास्ट डेट हो गई थी कई सारे लोगों की। तो उसके बाद भी 1 महीने का टाइम दे दिया गया है। तो जो सऊदी के लोग हैं वो भी चेक कर सकते हैं कि आखिरकार उनका वीज़ा बढ़ा दिया गया है नहीं। उनके वीज़ा में अगर टाइम है तो वो भी रियाद से यहाँ का इंडिया का एयर बबल अग्रीमेंट हो गया है तो वो भी जा सकते हैं और आ सकते हैं वहाँ से।
मैंने एक सर्वे निकाला था जिसमें पूछा था आपसे यूट्यूब कम्युनिटी में कि कितने % लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो इसमें से लगभग 83% अनएम्प्लॉयड लोगों ने क्लिक किया था अनएम्प्लॉयड ऑप्शन पे। मीन्स कि अनएम्प्लॉयड लोग ज़्यादा हैं हिंदुस्तान में और आने वाले वक्त में भी बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है। तो इससे आप भी तैयार रहें। आपके पास अगर कोई बिजनेस हो रहा है तो आप बिजनेस ज़रूर स्टार्ट करें, और अगर आपको जाने का मौका मिलता है कहीं जॉब पे तो अपने स्पॉन्सर से बात करके, किसी भी तरीके की नाराज़गी है अगर, या गुस्से में आए थे या आप लड़ाई करके आए थे, तो प्लीज़ आप अपने स्पॉन्सर से बात करके उससे सेटिंग करके अपना वीज़ा एक्सटेंड करा लें और ज़रूर वापस चले जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राइसिस आने वाली हैं जॉब की। तो फिलहाल सर्वे में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत बढ़ गया है। जो मेरे तरफ से सजेशन था मैंने आपको दे दिया कि अपने स्पॉन्सर से अगर आप वापस आए थे ये सोच के कि अगर नहीं जाना है हमें और वापस आपकी नौकरी चली गई है या आप कहीं दूसरी कंट्री में जाएंगे नौकरी करने, तो इस बात के लिए तैयार रहें कि दूसरी कंट्री में नौकरी जाना या मिलना अभी बहुत मुश्किल है। तो आप जहां से भी आए थे वहां पे अगर आपके पास वीज़ा था, वीज़ा ख़त्म हो गया था और एग्जिट पे आए थे आप, री एंट्री पे, और नहीं वापस गए थे, तो आप अपने स्पॉन्सर से बात करके किसी भी तरीके से सेटलमेंट करके और वहाँ वापस चले जाएँ, क्योंकि आपको आगे आने वाले वक्त में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो रोजगार के माध्यम से हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आपको सही गाइडलाइंस देना और पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, क्योंकि अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दी है सारे सोर्सेज से कलेक्शन करके दी है। और बहुत सारे लोगों को एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरे पास कुछ लोग मैसेज करते हैं, कुछ लोग कमेंट्स करते हैं और व्हाट्सएप भी करते हैं, और एक छोटी छोटी सी बात को मुझे बार बार पूछते हैं, मैं शायद वहां पे रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि 5000 से ज़्यादा मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे पड़े रहते हैं, और इसके अलावा अकाउंट्स हैं, लिंक्डइन के भी हैं, फेसबुक पे भी है, ट्विटर पे भी है। ये सारे अकाउंट पे जाके आप फॉलो भी करें, और पेजेस भी हैं फेसबुक पे। तो इस तरह से सब जगह रिप्लाई करना अकेले आसान नहीं होता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस तरह से रिप्लाई ना कर पाऊँ तो प्लीज़ आप इतना ज़्यादा परेशान ना हो, ना ही ये सोचें कोई मन में नेगेटिव बात रखें। मेरे साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उन लोगों को हेल्प करूं। मैंने आज तक किसी से भी किसी तरीके का सपोर्ट करने का कोई भी 1 रुपया चार्ज नहीं लिया है, ना ही कभी मैंने वीज़ा चेक करने का चार्ज लिया, ना इकामा चेक करने का चार्ज लिया, ना मैंने फ्लाइट टिकट चेक करने का चार्ज लिया। मैंने कभी भी चार्ज किसी से 1 रुपया नहीं लिया है, और ये चीज़ मैं आपको खुल के बोल सकता हूँ। कोई भी नीचे मुझे कमेंट करके नहीं कह सकता कि मैंने कभी किसी से चार्ज लिया है। हालांकि अलग यूट्यूब में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो अपना नीचे अकाउंट नंबर दे देते हैं, अपनी डिटेल दे देते हैं कि अगर आपको बात करना है, अपना वीज़ा चेक करना है, अपना डिटेल चेक करना है, तो हमें 500 रुपये 1000 रुपये ट्रांसफ़र करें तब हम आपको चेक करके देंगे। तो बहुत सारे ऑफर लेटर भी आते रहते हैं मेरे पास में, और जितनी कोशिश हो सकती है मुझसे मैं चेक करके बता देता हूं आपको कि वो ऑफर लेटर जेन्युइन है या फेक है। लेकिन अगर रिप्लाई नहीं कर पाता हूं तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि मुझे 2 अकाउंट हैंडल करने पड़ते हैं। यूट्यूब पे जो मैं हैंडल कर पा रहा हूं, उसके अलावा द न्यूज़ हिंद मेरा चैनल भी है सोशल न्यूज़ के लिए, उस पर भी न्यूज़ अपडेट करता रहता हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स पे मैंने लिंक दे दिया है, तो आप उस पर जाके क्लिक करके सब्सक्राइब भी करें। और उसके अलावा जो अकाउंट्स हैं वो भी 2 अकाउंट मैंने रखे हुए हैं, एक मीडिया के लिए रखा हुआ है और एक एम्प्लॉयमेंट के लिए रखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, बर्डन ज़्यादा हो जाता है। कुछ दिन बाद आप ही लोगों में से कुछ लोगों को मैं अपने साथ शामिल करूंगा जो कि मेरा सपोर्ट कर सके, मेरी हेल्प कर सकें। फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मैसेज नहीं आता है तो किसी भी तरीके का दिल में निगेटिविटी न रखें और ना ही इरिटेट हो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं रिप्लाई करूं जैसे ही वक्त मिलता है इंशाल्लाह। चलिए मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। वीडियो लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें, और भी लोगों को हेल्प मिल जाएगी। चलिए मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपने। टेक केयर, जय हिंद।